तो कल का दिन बेहद हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र के लिए। आज वापस से क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर जानकारी ले लेते हैं। सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता संतोष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी ने कई मुद्दे उठाए, वो प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप हो या फिर अन्य विषय, लेकिन आज वो क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? क्योंकि एक के बाद एक जो विपक्ष है, जो रणनीति विपक्ष की तरफ से तैयार की गई थी कि उन विषयों को पटल पर रखना है, और ठीक वैसा ही हो रहा है और लगातार ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से कल विधानसभा हंगामा के भेंट चढ़ गया, आज भी जो प्रश्नकाल है और कई विधेयक राज्य सरकार आज विधानसभा में ला सकती है, तो इसको लेकर अब देखना होगा। क्योंकि कल मेडिकल कॉलेज में जैसे झारखंड काउंसिलिंग के द्वारा गड़बड़ घोटाला किया गया, उसके मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है बाबूलाल मरांडी ने। वहीं दूसरा मुद्दा सबसे बालू उठाव को लेकर कैसे जो अनदेखी किया जा रहा है, क्योंकि 100 रुपये CFT जिस तरह से हमारे साथ विधायक जी हैं, जानते हैं अभी लगातार आप लोग सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, क्या मंशा है आप लोग का? नहीं, पहले हम आपकी बात को काटते हैं। हम सदन चलने दे रहे हैं, हम सदन चलाने के पक्ष में हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसको जो हम यहाँ रखते हैं उस पे अमल जरूर हो। अब 400 शून्यकाल के प्रश्न है, कई सारे प्रश्न हैं, कितने % जवाब मिले? 20% भी जवाब नहीं मिल रहे, तो हम यहाँ टाइम पास करने तो नहीं आते हैं। यहाँ पर हम जनता के सवालों को लेकर के आ रहे हैं, तो हमें उसका जवाब चाहिए, और उसके जवाब के लिए ही यहाँ पर हम सदन में बात को रखने का काम करते हैं। माननीय विधायकगण जो सत्ता पक्ष के हैं वो भी बातों को रखते हैं, तो उनकी बात को सुनी जाती है। वही बात को अगर हम रखते हैं तो हमें कह दिया जाता है ये तो विपक्ष के हैं। तो ये दो नीति नहीं चलनी चाहिए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ सभी को जनता का सवाल करने का अधिकार है, और उस सवाल के जवाब का भी अधिकार हम सबको है। सरकार तो कह रही कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष के लोग। आपका टीम है, आप लोग देखते होंगे हम लोग कितना सहयोग कर रहे हैं कि सदन चले बोल करके, लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय विधायक बेल पे आ जा रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी बात को रखने के लिए जा रहे कि भाई इस बात पे आप चर्चा कराइए, तो वो वहां पर आकर के रख रहे हैं, और हम लोग को साइड से बोलते हैं कि नहीं सही किया आप लोग। तो मतलब वो चलने की मंशा तो उनकी नहीं है कि नहीं चले सदन, ताकि कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना पड़े, जैसे अभी तक होता आया है। लेकिन हम तो सदन को चला के रहेंगे, और हम तो सदन में जवाब पूछ करके ही रहेंगे। विधायक इनका कहना है कि साफ, लेकिन सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से कल कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, दोनों आमने सामने हो गए थे, और उसमें फिर दीपिका पांडे। तो एक तरह से एक और जहां सरकार को सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों को संभालना है, वहीं दूसरे पहलू यह भी है कि जो विपक्ष हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करें, प्रदीप यादव की बात करें, तो उनके सवालों को जवाब जो सरकार के सदन में विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र है उसमें देने में, जैसे जिस तरह से कल प्रदीप यादव ने, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनका जो साफ कहना है कि जो स्थिति है कि सरकार के मंत्री के द्वारा जवाब मांगा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। देख, उस मामले में जो दीपिका पांडे हैं, वो भी जो ग्रामीण विकास का टेंडर निकला था 24-25 को, उसको रद्द कर दिए ग्रामीण सड़क को। तो उसको लेकर जो बीजेपी विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनके द्वारा उठाया गया था। तो कई प्रश्न को लेकर सरकार को घेरने के, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक है या विपक्ष के विधायक, सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए संतोष, इसमें एक सवाल जरूर जुड़ जाता है कि जिस तरह से आपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों के साथ विधायक सदन में चुनकर आते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर या उनसे जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करने की, और यहाँ सवाल पूछने का हक उन्हें दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हंगामे की भेंट लगातार सत्र चढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ जो विषय है, आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विधायक नीरा यादव ने कहा कि हम लोग जनता के लिए सवाल पूछते हैं और लगभग 400 जैसा उन्होंने आंकड़ा भी बताया। इसके पहले जो माननीय अध्यक्ष के द्वारा सभी जो मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता जो बैठक हुआ था उसमें भी चिंता व्यक्त किया था कि जो सत्र के दौरान हमने प्रश्नकाल ध्यान आकर्षण पूछा जाता है उसका जवाब देने का जो प्रक्रिया है अधिकारियों के द्वारा वो बिल्कुल लापरवाही बढ़ता जा रहा है। और लगातार हमने सदन के अंदर उठाया है कि आखिर 90%, कल जयराम महतो ने इस सवाल का सवाल उठाया है कि अधिकारी आखिर बेलगाम क्यों हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अधिकारी जो सत्ता पक्ष के या विपक्ष के नेता लगभग 90%, चाहे वो प्रश्नकाल की बात करें, ध्यान आकर्षण की बात करें, को जवाब नहीं दिया गया है। तो जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी चिंता व्यक्त किया, अब तो संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को एक कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर इसी तरह बजट सत्र के पहले जो सारे प्रश्न के जवाब हैं उसको अगर नहीं दिया जाता है तो हम अब बाध्य होंगे कि आप पर कार्रवाई किया जाए। जो जिस तरह से विधायक के जो माननीय अपने क्षेत्र का समस्या उठाते हैं उसका जवाब अगर समय नहीं मिलेगा तो जनता के बीच या जनता के बीच जो जनता का बीच का जो सवाल होता है उसको जो माननीय के द्वारा उठाया जाता है उसको जनता को कैसे जवाब दे पाएंगे। जी बिल्कुल संतोष, तो देखिए अब थोड़ा वक्त और है, थोड़ा इंतजार और है, सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी और उसके ठीक पहले सदन के बाहर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर घेरता नजर आता है सरकार को, ये देखने वाली बात। बेहद शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास वापस जरूर लौटेंगे जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली होगी। वक्त